इस वीडियो का टाइटल है मुंबई टू केदारनाथ। पर सच कहूँ तो इस ब्लॉग का एक्सपीरियंस फोकस होगा हरिद्वार और यहाँ के प्लेसेस पे, और साथ ही हम पहुँचेंगे केदारनाथ भी। अगर आपका सवाल सिर्फ इतना है कि मुंबई से केदारनाथ कैसे पहुँचे, तो उसके लिए वीडियो का एंड तक पहुँचने की जरूरत नहीं है। महज अगले 1 मिनट में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सुबह के बज रहे हैं 8, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त हम हैं हरिद्वार में और हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे हरिद्वार को। मुंबई से जस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे वो भी वीडियो में आगे मैं कवर कर दूंगा, और पूरे डिटेल में इस शहर के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में, प्लस इसके प्लेसेस, टूरिस्टिक, सब कुछ A to Z समझने की हम कोशिश करेंगे। आइए चलते अब हम। और इसी के साथ यहाँ पे आ गई वंदे भारत। अभी तक हमारा प्लान कंफर्म हुआ ही नहीं है कि हमें रुकना है हरिद्वार में ही आज के दिन में, या फिर हमें निकलना है सोनप्रयाग के लिए यहाँ से। और ये इसी के साथ हम निकल गए रेलवे स्टेशन के बाहर। और फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ऐसा है जैसा यूजुअली आप किसी भी बड़े टूरिस्टिक प्लेस के रेलवे स्टेशन के बाहर से उम्मीद कर सकते हैं, माहौल होगा वैसा ही। हाँ, जाना तो है, देखते हैं। पहले हम पता करते हैं कितना पैसा लगने वाला है, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। मुंबई से केदारनाथ पहुंचने के लिए हमने ट्रेन ली 19019 हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि एकमात्र डेली ट्रेन है मुंबई से हरिद्वार की, जो लगभग आधी रात को मुंबई के बांद्रा, बोरीवली, वसई या पालघर रेलवे स्टेशन से मिलेगी और लगभग 30 घंटे की जर्नी के बाद अराउंड सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुँचा देगी। अब आपको हरिद्वार से व्हीकल मिलेगी केदारनाथ की। जीप वगैरह थोड़ा ज्यादा पैसे लेकर कभी भी पहुंचा देंगे, पर उनकी सवारियां जल्दी पूरी नहीं हो पाती। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पूरा दिन हरिद्वार एक्सप्लोर करें और सुबह 5 बजे की बस पकड़ केदारनाथ पहुंचे, जिसका किराया अराउंड 700 रुपए होगा। ये गवर्नमेंट बसेस नहीं चलती हैं सोनप्रयाग के लिए यहाँ से, उसके लिए प्राइवेट बसेस लेना पड़ेगा। बात करें उत्तराखंड की, तो सन 2000 से पहले तक ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 में इसे अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं सोनप्रयाग के लिए। केदारनाथ पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे बस निकलेगी स्टेशन के पास से ही, जिसका आप जब आए तभी टिकट करा ले एक दिन पहले ही। हरिद्वार टू सोनप्रयाग, जिस जर्नी को अराउंड 9-10 घंटे लग जाएंगे। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, महज 50 रुपए लगेंगे। सुबह के 5 बजे निकले और अराउंड 3-4 बजे के आसपास तक आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे, जो की बेस कैंप होता है केदारनाथ के लिए। और यहाँ अराउंड 1000 से 1500 रुपए में कमरे लेकर रात बिताएं और अगली सुबह 7 बजे यात्रा आरंभ करें केदारनाथ की, जो कि अराउंड 10 घंटे का ट्रेक होगा। बाकी आई वुड सजेस्ट आप हेलीकॉप्टर से जाएं। बस अब बहुत हुआ, हम कंटिन्यू करते हैं हरिद्वार के इस वीडियो को। समोसा और कॉफी, वैसे समोसा देख के तो खाने जैसा मन नहीं कर रहा है। ये कॉफी की रेट्स यहाँ पे 40 रुपए है और साथ ही समोसे की भी 30 रुपए की, और इससे बकवास कॉफी लिटरली मैंने कहीं नहीं पी है। वैसे रेलवे स्टेशन से निकलते ही जस्ट बाहर कुछ इस प्रकार की गलियां और घर भी हमारे सामने नजर आ जाते हैं। हार्डली 100 मीटर की दूरी पे ये सारे घर हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के, और मैंने सोचा क्यों ना, अभी थोड़ा वक्त है हमारे पास, तो इन गलियों में भी जरा घूम लिया जाए। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका और स्वयं भारत, सिर्फ यही 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश इस राज्य की जनसंख्या से ज़्यादा है। हम निकल रहे थे सोनप्रयाग के लिए, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे थे दूसरी सवारी आने का, लेकिन उसका कोई सवारी ही नहीं आ रहा था। तो फिर हम निकलने की आज स्टे करते हैं। हम आ जाओ। हाय। तो आज हमने सोचा कि हरिद्वार में ही रुकते हैं और कल के दिन वापस सोनप्रयाग के लिए निकल जाएंगे। ये पूरा लेन होटल ही होटल है सारे के सारे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ये गली थी, इसके अंदर ही हमने होटल ले लिया अपना। 1000 रुपये का एक नाइट का रूम मिल गया, तो काफ़ी सस्ता ही है उस एंगल से, लेकिन हाँ रूम भी वैसा है। आज सच कुछ यहाँ पे खास उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। इसको फेविक्विक लगा के कुछ तो जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे आने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट या फिर देहरादून एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ये हर की पौड़ी का एरिया आ जाता है अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास। भारत में सबसे प्रसिद्ध धर्मस्थलों में से एक है हमारे ये, और उसके बाद यहाँ पे ऐसी स्थिति देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गाय हमारे सड़कों पे है, प्रॉब्लम उससे नहीं है कि गाय सड़क पे चल रही है या फिर यहाँ पे लोगों के बीच है। प्रॉब्लम इससे है कि गाय यहाँ पे क्या खा रही है, कैसे खा रही है।
मैं यहाँ पे मुंबई से आया हूँ लगभग 1800-2000 किलोमीटर की दूरी तय करके, और तमाम देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और क्या देखने के लिए, ये देखने के लिए जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चिंताजनक है ये वो स्थान है जहाँ हर शाम गंगा जी की आरती होती है। यहाँ की ऐसी स्थिति देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर शाम के वक्त ये स्थिति पूर्णतः बदल जाती है, जो वीडियो में आगे हम एक्सपीरियंस करेंगे। और सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लग रही है देखकर कि जो कुछ नहीं कर सकता एकदम से, मतलब कौन ही होगा पता नहीं, उनको कक्का गगा तक अज्ञा तक याद ना हो, ABCD याद ना हो, वो लोग यहाँ पे बन गए हैं, साधु संत बने घूम रहे हैं। उनको देख के ही लग रहा है पूरे के पूरे ढोंगी चरसी लोग हैं, और पीछे पड़ जाते हैं कम्प्लीटली। मतलब जब तक आप उनको देंगे नहीं तब तक एकदम से आपका पूरा यहाँ पे आना खराब कर देंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि जो लोग बाहर से आते हैं हमारे देश को देखने, हमारी संस्कृति को समझने, वो इन्हीं सारी जगहों पे तो आते हैं सबसे ज्यादा। ये भी अनुभव एक लहजे में वो भी करते होंगे ना। हालांकि पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर है। सिर्फ दो चीजें मुझे यहाँ पे सबसे बुरी लगी। एक, कचरा जिस प्रकार से फैला हुआ है, व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है कि उसे मेंटेन किया जा सके। और दूसरा, जिसको देखो वो साधु संत बना फिर रहा है और आपके पीछे एकदम पड़ जाता है और यहाँ पे आने का आपका अनुभव खराब कर देता है, एक लहजे में कहूँ तो। They are looking for poor India, hungry people only. पीछे लिख रखा है स्मार्ट टॉयलेट और उसका ले रहे हैं 15 रुपए, सिर्फ एक नंबर का। कोई और करवाता है क्या स्मार्ट तरीके से? मैंने किसी को पूछा कि नीचे कहाँ से जाएंगे नदी के पास, तो उन्होंने कहा यहाँ से। डाउन जाओ। और ये हम आ गए अरुई का पत्ती से, हम कहते हैं अरुई के पत्ता। आपके यहाँ इसकी पकौड़ियाँ बनती है क्या? और ये कितनी ही ज़्यादा गंदगी है नदी किनारे। हालांकि ये मेन नदी नहीं है बट उसका किनारा डेफिनेटली है। बस पैंट ना भीगे, जूता भीग जाए। अंदर से कितना सारा पानी निकल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ज़मीन में से, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक पाइप है और ये पाइप है मेन नदी से कनेक्ट करके, और मेन नदी से आके ये पानी यहाँ निकलता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये नदी दो टुकड़ों में हो जाती है। नदी के बीचों बीच कई सारी गाय भी, भैंसे भी चरते हुए हमें नजर आ रही हैं। और ये रही मेन गंगा रिवर, गंगा नदी। 1838 में भारी अकाल आया, जिससे निपटने के लिए 1842 ईस्वी में गंगा नदी से अराउंड 500 किलोमीटर लंबे उस वक्त के विश्व के सबसे बड़े नहर का निर्माण शुरू हुआ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था, जो 1854 में बन के तैयार हो गया, जो गंगा जी के पानी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इसका पूरा श्रेय जाता है अंग्रेज इंजीनियर प्रॉबी कॉटली को। और वही नहर का बांध यहाँ आपको हरिद्वार में देखने के लिए मिलेगा। पैरों को अचानक शॉक लग गया। बहुत ही ठंडा पानी है ये। इसमें ऐसे रखा हो ना, ऐसे निकालना पड़ा है थोड़ी थोड़ी देर बाद। ऊपर कड़ाके की धूप और अंदर ठंडा पानी। यहाँ पे आने से सिर्फ मुझे लगता है कि हरिद्वार आना मेरा वर्थ हो गया। इस पर्टिकुलर पार्ट को अनुभव करने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। वीडियोज़ में आप जिस प्रकार से देखते हैं कि चीज़ें चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सोशल मीडिया में सब कुछ बेहतर चल रहा है, इन रियल ऐसा होता है क्या? तर है नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें प्यार, मोहब्बत, शादी, ब्याह, एक टाइम के लिए ब्रेकअप, ये सब तक सिखाया जाता है। हमने अपने सिनेमा से भी ये सब चीज़ें देख रखी हैं, बट इन रियल लाइफ टॉक्सिसिटी और भी डिफरेंट प्रकार के फेसेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में। मूव ऑन करना होता है कई सारे प्लेसेस पे शांति से, वो सब नहीं समझाया जाता, सिखाया जाता। और कहीं ना कहीं आज की जनरेशन इस चीज़ को फेस कर रही है और धीरे धीरे सीखते हुए आने वाली जनरेशन्स में वो थॉट प्रोसेस डालते हुए जा रही है कि एक वक्त पे हर किसी का हर एक चीज़ का अंत होता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, निजी जिंदगी हो, हमारे रिश्ते हो, या विभिन्न प्रकार की अलग चीज़ें। क्या मस्त सुकून मिला है आंखों पे ये ठंडे पानी को लेके। इस प्लेस पे लगभग हमने 3 घंटे स्पेंड किए हैं और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहा है। गंगा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। अब ये कैसे? तो लगभग 253 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर गोमुख से निकलकर गंगा माता मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से ही प्रवेश करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था वो ले जाते वक्त उसका एक बूंद गिर गया था हरिद्वार के अंदर भी। भारत के 4 शहरों में, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में अमृत की बूंदें गिर गई थी। और इन हर एक जगहों पे हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है, जो कि हर एक पर्टिकुलर जगह पे 3-3 वर्ष के पश्चात लगता है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हो जाता है 12 वर्ष। अगर यहाँ पे आज कुंभ लग रहा है हरिद्वार में तो 12 वर्ष पश्चात वापस यहाँ पे लगेगा। चार्जिंग के लिए गया मैं, वहाँ पे कोई भी चार्ज के लिए जितने भी दुकान वाले दिख रहे हैं ना, रेडी ही नहीं थे लगाने के लिए। सब लोग एक जगह पे भेज रहे थे। वहाँ पे गया तो वो बोलता है 20 रुपए दोगे तो चार्ज करके दूंगा 10 मिनट। मैं बोला 10 रुपए दूंगा, कर दोगे? तो कर दिया उसने चार्जिंग। और मैं आपको अंदर चल के जरा दिखाता हूँ कुछ। व्लॉग में आगे हम गंगा आरती देखेंगे और साथ ही केदारनाथ के लिए भी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मनसा देवी टेम्पल के दर्शन करके आते हैं। रेलवे स्टेशन से मनसा देवी टेम्पल की दूरी है महज 1 से 1.5 किलोमीटर। कल सुबह के लिए हमने बस भी बुक कर लिया है सोनप्रयाग के लिए। 650 रुपए महज उसका लगे। वैसे हम चढ़ के जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन नीचे उतरते वक्त वहाँ सामने से उतरेंगे और सीधा हर की पौड़ी में चले जाएंगे। ये ऊपर देखिए हाड़ा है ये सारे, अगर वो काट ले फिर आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत ही ज्यादा सूज जाता है बहुत। इस प्रकार से वॉक करके ऊपर आना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्या मैं अनुभव करना था इसलिए हम आ गए। जो मेरे पीछे रोपवे जा रही है ये सबसे बेस्ट उपाय है। ये मंदिर एक शक्ति पीठ है और लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको यहाँ ऊपर तक आना पड़ता है। अगर आपके पास समय की कमी है, हरिद्वार आप घूमने आए हैं, तो ये पर्टिकुलर प्लेस को आप रोपवे के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। ये पूरी खड़ी खाई है और सामने का ये नज़ारा गजब हो रहा मंदिर। यहाँ पे आके जो नज़ारे देखने के लिए मिले हैं वो सच में अद्भुत हैं। और आप लोगों से भी मुलाकात होगी मेरी। जय श्री राधे, जय श्री राम। मंदिर के पीछे वाले मार्ग से हम नीचे की तरफ उतरे सीढ़ियों से, और उतरते ही हमारे पीछे का नज़ारा ये है। और ये है अल्ट्रा प्रो। अब उसका मुंडी पकड़ के ऐसे घुमा लीजिए ताकि वो सेल्फी में देखे। काट लेगा, मत करिएगा वैसे। मंदिर के आधे रास्ते हम उतर के आए और उसके बाद ऐसे ही उतरते हुए जा रहे हैं। ये पूरा शहर बसा हुआ है, पहाड़ों के ऊपर ही इन स्टेयर्स के द्वारा जाया जा सकता है वहाँ। और इस वक्त हमें सड़कों पे हरिद्वार के, और जस्ट ये बिल्डिंगें हम अगर पार कर लेंगे तो पहुँच जाएंगे घाट के ऊपर। पीछे वाले हिस्से पे आरती आरंभ हो चुकी है, हम जाके आरती अटेंड करते हैं। गंगा आरती मेरे पीछे स्टार्ट है और भागीरथी जी ने सतयुग में अपने पूर्वजों के पाप को उद्धार करने के लिए गंगा जी के लिए बहुत तप किया था। हरिद्वार की आरती अपने आप में सबको एक पास एक साथ जोड़ के एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। यहाँ पे आपको एक चीज से तो बच के रहना पड़ेगा हमेशा ही। कोई भी आके कहीं से भी आके ऐसे पैसे मांगेगा जैसा ये उनके हक का है। आपको हर जगह एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्यों चाहिए आपको पैसा। अभी जैसे ये व्यक्ति जा रहे हैं, किसी के पीछे पैसे मांगते हुए एक पर्ची ले लेंगे, हाँ भैया पैसा दे दीजिए, चलिए काटिए, कितना 101 रुपया, चलिए दे दीजिए। मैं इस वीडियो में बहुत सारे नकारात्मक पहलुओं की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आस्थाएं जुड़ी हुई है इस जगह, किंतु जो नकारात्मक पहलू हैं वो भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं सोनप्रयाग के लिए। ये हमारी बस है जिससे हम आगे का सफर सोनप्रयाग तक पूर्ण कर रहे हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं, हमने अपना नाश्ता ले लिया है। बस एक जगह पे रुकी है, ये है पराठा छोले और साथ में चाय का कॉम्बिनेशन और पहाड़ों की वाइब। मैं अगर कहूँ कि गजब की है तो आई वुड से कि मैंने चाय टेस्ट किया था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते जा रहे हैं ठंडी बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से ये लगभग 250 किलोमीटर का रास्ता है जो कि हमें बाय रोड ही ट्रैवल करना होता है, कोई भी ट्रेन वहां तक नहीं जाती। इस जगह का नाम है 3 धारा और ये जो पीछे मेरे जीप आपको दिख रही है इसके अंदर 16 लोगों को बैठा के ले जाते हैं, जिसके लिए आपको 1000 रुपए से 1200 रुपए पर पर्सन देने हो सकते हैं। रास्ते में कहीं कहीं लोकल टूरिस्ट भी मिल रहे हैं, उनको भी इस पे बैठा लिया जा रहा है 2-4 किलोमीटर जिनको आगे तक घाटियों में जाना है। और चारों ओर क्या ही दिखा है, सब कुछ ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिख रहा है और घाटियों से ही होके गुजर रहे हैं। लगभग पिछले मैं कह सकता हूँ 100-125 किलोमीटर हम
सिर्फ पहाड़ों में चल रहे हैं और नीचे हमारे नदी भी साथ साथ ही बह रही है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, इस पल को जिस तरीके से मैं अनुभव कर पा रहा हूँ आप तक साझा मैं नहीं कर सकता। बैग को बाय द वे कवर कर लिया है, रेनकोट इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है। एनीवे हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सोनप्रयाग में और यहाँ से कुछ दूर वॉक करके जाना पड़ेगा हमें। गौरी कुंड के लिए टैक्सी मिलेगी जहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर यहाँ से और आगे। बहुत ही बेहतर अनुभव रहा है यहाँ तक पहुँचना। रास्ते बहुत ही दुर्लभ थे, पहाड़ों को काट काट के बनाए हुए, गजब की फील थी। हम सुबह के लगभग 5 बजे निकल चुके थे और पहुँचे हैं 2 बजे, यानी कि 9 घंटे लग चुके हैं हमें। ऑनलाइन जो यात्रा पास हमने निकाला था वो आप यहाँ पे आके पीछे चेक करा सकते हैं या फिर आके यहाँ पे भी वो लोग बना के आपका दे देंगे। ये पुल जैसे ही हम पार करते हैं उसके बाद हमारे सामने ही ये गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो हमें लेके जाएंगी गौरी कुंड तक। हाँ, मिल जाते हैं, जॉगिंग के टाइम पे मिल जाते हैं, डिम्पल कपड़े मिल गए जॉगिंग के टाइम पे। अच्छा। अक्षय कुमार मिल जाते हैं। चच्चा को लग रहा है हम कहीं और से हैं तो भौकाल बनाए जा रहे हैं। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले के अंदर आता है, केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग जिले के भीतर ही है। और अभी हम जा रहे हैं गौरी कुंड की तरफ इस जीप को लेके। रास्ते बहुत ही दुर्लभ है और यहाँ तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँची है वो किन मुश्किलों के साथ पहुँची होगी। यहाँ का रोड वो सब जब आप यहाँ पे आएंगे, यात्रा करेंगे, तब आपके समझ में आएगा। ये जल्दी जल्दी पनवेल निकलते। ये हैं रास्ते। 3 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं गौरी कुंड में और अब वॉक कर रहे हैं अपने होटल तक पहुँचने के लिए। ये हम लगता है पहुंच गए, यहीं कहीं होटल मिलेगा। यहाँ कहीं हम देख रहे हैं रुकने के लिए इसी किसी जगह पे। अभी बहुत छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे। भाई तो यहाँ पे आप होटल में आ रहे, बहुत सारी जगहों पे आपको घूमना पड़ेगा। 4-4 फ्लोर वो आपको चढ़ा देंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे यहाँ तो रुकना ही नहीं है, वो बड़ी ख़राब सी प्लेस है। तो ऐसे में 4 जगह देखना पड़ता है, उसके बाद कहीं एक जगह पे आप ले पाएंगे। पैसे कितने लगेंगे तो 1000 से 2000 के बीच में कुछ भी लग सकता है। पानी टच करने के बाद हाथ बिल्कुल भी गर्म हो ही नहीं पा रहा है, रेड रेड सा पड़ जा रहा है। बहुत ही ठंडा ग्लेशियर्स का पूरा पानी आके यहाँ पे निकल रहा है। इतना ठंड है यहाँ पे तो ठंडे ही होंगे। ये तीनों में सबसे अच्छा क्या है पता है? अचार। ये बिस्लेरी की बोतल मिल रही है 50 रुपए की और यही थोड़ा ऊपर चले जाएंगे हम तो ये आएगी 100 रुपए की और कहीं कहीं पे 150 रुपए की। ये सिर्फ एक बोतल। 2013 में जो आपदा आया था उसमें ये सारे जगह बह गए थे। इन सब के मध्य एक मंदिर है गौरी माता का यहाँ पे। नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। और बाय द वे ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा हाथ दर्द करने लग गया है।